अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करने लगे हैं, सेम एज एक्सरसाइज 2.1। यहाँ भी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और इसको फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने डेरिवेटिव निकालना है इसका। अब इसमें जो चेंज है 2.1 की निस्बत वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चेंज है, जिसके बाद क्वेश्चन आपका 2.1 जैसा सेम हो जाता है। आसान से पार्ट है, आपने कोई मेथड बस सीखना है, एक स्टेप को याद रखना है जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, तो आपका क्वेश्चन दोबारा से 2.1 जैसी शक्ल बन जाएगी, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपके पास ax प्लस बी लिखा हुआ है। आपने जब 2.1 की थी तो वहाँ पे आपने 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें x प्लस समथिंग था, x प्लस 4 या x प्लस कुछ लिखा हुआ था, उसे हमने सॉल्व किया था। उसमें और इसमें फ़र्क ये कि यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट भी आ रहा है। अब जब x के साथ कोफिशिएंट आएगा तो एक छोटी सी चेंज आएगी, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। आपने सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के बराबर, फिर वही सेम y प्लस डेल्टा वाई इधर किया और इधर हमने a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया प्लस b होल क्यूब वैसे ही साथ आ रहा है। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी लिखा होल क्यूब माइनस वाई को इधर लेके आ गए। अब वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी जो थी ए एक्स प्लस बी, वो हमने यहाँ लिख दी। अब दूसरी साइड पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने पीछे किया था ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस कांस्टेंट को उठा के इधर ले आते थे और डेल्टा एक्स को हम इधर लिख देते थे। वहाँ पे सिर्फ होता था एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, यानी कोफिशिएंट एक्स का जो वो 7 है। तो आपने सेम वही काम करना है, ए एक्स प्लस बी को हमने इकट्ठा कर देना है और ए डेल्टा एक्स को हमने अलग कर देना है। अभी मैंने एक शेप इसी तरह लिखी, अब यहाँ पे मैंने उसे चेंज कर दिया। देखिए ए एक्स प्लस बी एक जगह पे आ गया और ए डेल्टा एक्स एक जगह पे आ गया। ये पूरी फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी, यानी कि एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। हमने इन तीन वैल्यूज़ को 2 में कन्वर्ट कर दिया है, सेम एज 2.1 जिसमें हम करते थे, एक्स प्लस 4 वाला शायद क्वेश्चन था, वहाँ हमने किया था, तो वो सेम ऐसे ही था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट का फ़र्क आ रहा है और कोई चेंज नहीं है, मेथड वही है, सारा कुछ वही है। अब आपने जब ये शेप बना ली इसकी, तो अब आपने ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लेना इन दोनों के अंदर से। ये आपको मेथड सारा बताया हुआ मैंने, ए एक्स प्लस बी जब आपने कॉमन लिया तो अब आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी बन गया, ये वाला स्टेप। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको अलग और इसको अलग लिख दिया, जो ये शेप आ गई। ये भी आपने सारा वही काम है, कोई नया काम नहीं है, देख लें आप। ठीक है, और ये माइनस के साथ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये भी ऐसे लिख दिया हमने। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक ये और एक ये, इन दोनों में से ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्योंकि आपने एक्स प्लस बी कॉमन लिया था तो इसके नीचे ए एक्स प्लस बी आ रहा था, ये आपके पास होल क्यूब आया -1। अब आपने यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बजाय अगर हम यहाँ पे सीधा ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देंगे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम ही से वो फॉर्मूले निकाले हुए हैं जो हमने याद किया हुआ है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर दें यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र इंटू बी प्लस 3ab स्क्र, ये आपका फॉर्मूला आ गया इसका, और ये -1 आपने लिख दिया। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। बाकी जो वैल्यूज़ आपके पास बच गई हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है यहाँ पे, ये आपने सारी वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी आपका कॉमन है, तो ये हमने इसमें से कॉमन ले लेना है तीनों में से। तो आपके पास ये क्वेश्चन की शेप ऐसे बन के आ गई है। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ये आपका कॉमन आ गया, तो अंदर आपके पास ये चीज़ बच गई है। अब आपने डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये चीज़ बच गई है और आपने लिमिट भी यहीं पे ले ली। ठीक है, जब आपने लिमिट ले ली है तो अब आपकी शेप ये आ गई है, लिमिट के साथ आपने इसको इस तरह से लिख देना है। अब जब हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा हमारे पास। और इस हिस्से में से आपके पास a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। क्यों, ये ए एक्स प्लस बी और ये एक्स प्लस बी का क्यूब, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि 3 था ये इसकी पावर 1 थी, 3 - 1 2 हो गया। ये आप इसे यूँ कैंसिल करते हैं, 3 ये है और एक ये है, एक कैंसिल हो गया, 2 बच गए। तो ये आपके पास एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया और ये वाला ए बच गया। तो ये आपने यहाँ लिख दिया और ये इंटू 3 है, तो 3 बाहर आया, तो 3a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम वही मेथड है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट आना है एक्स के साथ, वो आपने ख्याल रखना है उसका। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ a की जगह 2x आ गया हमारे पास, तो 2x आ गया, सेम वही मेथड हमने करना है उसी तरह से, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, फिर 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3, और फिर ये 2x प्लस 3 बनाया और 2 डेल्टा एक्स को सेपरेट कर दिया। बाकी आगे वही चीज़ है, आपने y उस तरह शिफ्ट किया, ये y की वैल्यू पुट कर दी। फिर आप देखें यहाँ पे आपने 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया इसमें से,
जब 2x+3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 + 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 आ गया, होल की पावर 5 है ये। अब आपके पास ये 5 अलग और ये 5 अलग हो गया, उसके बाद में आपका ये 5 कॉमन में निकल आएगा। सेम वही मेथड है, ठीक है, ये हमने किया। इस तरह से ये अब आ गया बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास, क्योंकि पावर 5 आ गई है। 5 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्यूब तक का हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसे बाइनोमियल से ओपन कर देंगे। तो ये आ गया 1 + n × x + n × n-1। n-1 का आंसर यानी 5 - 1 आना था, मैंने 4 लिख दिया, जगह कम घेरा इसलिए, और कोई रीज़न नहीं। ओवर 2 फैक्टोरियल, ये x² आ गया, प्लस ऑन ये आपके पास 5 तक हमने जाना है तो हमने प्लस ऑन करके 5 तक लिख दिया इसको। आगे ये -1 जो था ये वाला ये लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिख दिया, ये कैंसिल हो गया इससे। बाकी आपके पास जो चीज़ बच गई है वो हमने ये लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद में आपने इसको इस तरह से लिखा कि 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 आपके पास कॉमन में आ जाएगा। सिंपल सा कॉमन यही आपके पास निकल रहा है, वो आपने कॉमन में ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया और यहाँ पे सारी आपके पास चीज़ वही आ रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पावर 1 कम हो गई है। यहाँ 2 थी तो यहाँ पे 1 हो गई है, आगे 2 3 और ये लास्ट वाली 4 आ जाएगी, क्योंकि ये 5 थी तो 4 हो गई है, क्योंकि कॉमन हमने एक ले लिया तो 5 की जगह 4 रह गया यहाँ पे। इसके बाद में डेल्टा एक्स हमने डिवाइड कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x+3 जो था ये वाला 2x+3 ये भी मैंने सॉल्व कर दिया इसके साथ ही यहीं पर ही, ठीक है। ये वो कॉमन सी चीज़ें आपको पता है, ये आप इन दोनों को एक जैसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं। तो पावर 5 - 1 हो गया 4 आ गया ये आंसर, या कैंसिल कर दिया आपने तो भी एक ही बात है, वो 4 आ जाता है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, इसको मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। बाकी ये एज इट इज़ लिखनी थी, फिर लिमिट में हमने लिख दिया इसको। जब लिमिट में हमने लिखा तो लिमिट में लिखने के बाद आपके पास ये चीज़ 0 हो गई, ये भी सारी 0 हो जाएंगी, और यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा आपका। 5 को हम बाहर लेके आएंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 2x+3 की पावर 4 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, उसमें पावर आपके पास सिर्फ माइनस में आ रही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से माइनस में आएगी। लेकिन इसको हम अगर ओवर में लिख देते हैं तो ये शेप आ जाएगी। माइनस में रहेगा तो माइनस से भी हम इसे खोल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। 3t + डेल्टा t + 2 आ गया। अब 3t + 3 डेल्टा t आपका बन गया ये, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के करने में, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, जैसे मर्जी आप कर ले। पावर माइनस रख के करेंगे तो बाइनोमियल से ओपन करना है, वरना फ्रैक्शन में रखें इस तरह से, इसे हम सॉल्व कर लेंगे इजीली एलसीएम लेके। ये y की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, देखिए कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपको इसलिए फॉर्मली बता रहा हूँ, बस सिर्फ सारा काम वही है। अब देखें ये जो चीज़ थी ये आपके पास एलसीएम में आ गया, आपने इसको इसी तरह से शेप चेंज कर दिया, 2 को इधर लेके आ गए ताकि हमें आसानी हो जाए करने में, बस सिर्फ, और कोई बात नहीं। 3t + 2 और ये पूरी वैल्यू पूरी की पूरी आपके पास एलसीएम में आ चुकी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे कर दें मल्टीप्लाई, ये शेप आ गई आपके पास। अब इसको भी यूँ a + b का होल स्क्वायर ही बनाया है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक वैल्यू के तौर पर लेके आया हूँ। आपने इसको ऐसे लिख दिया, अभी स्क्वायर हम इसका खोल सकते थे लेकिन अभी मैंने इसको ऐसे रहने दिए, इसको मैंने ये बना दिया। देखिए ये पूरा a है, अब ये + b है, बस सिर्फ थोड़ी सी ये चीज़ है जिसे हमने ख्याल रखना है कि ये a कहलाएगा पूरा। इसको हम वैसे भी हमेशा पीछे भी क्वेश्चंस किए हमने एक सिंगल वैल्यू के तौर पे इसको लेते रहे और ये सेकंड वैल्यू देते रहे, यहाँ भी हमने वही करना है, ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू के तौर पे आ गया। तो अब ये पूरा a है, a² + b² + 2 × a × b, a² + b² + 2ab, ये आपका इसका ओपन कर दिया फॉर्मूला हमने, ये चीज़ आ गई। ओवर में हमने सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देना है अभी। उसके बाद में आपने देखना है इसको मैं ओपन करने लगा हूँ, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो माइनस ये आ गया, माइनस ये आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और डेल्टा टी का भी स्क्वायर करके लिख दिया, और ये माइनस प्लस माइनस होकर ये भी 6 आ गया, सॉरी 2, और इनटू ये वाली वैल्यू जो थे 3 डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया 6 डेल्टा टी और 3t + 2 करके लिख दिया इसको, ठीक है। ये शेप आ गई है। अब मैंने देखें इसको इसलिए नहीं ओपन किया था क्योंकि जब अब मैं इसको देखता हूँ तो ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो गई। नीचे वाली वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ से आपके पास -9 डेल्टा टी का स्क्वायर -6 डेल्टा टी × 3t + 2 ये बच गया, हमने ये लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में आप देखें डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, डेल्टा टी को हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने डेल्टा टी कॉमन ले लिया और जो चीज़ आपके पास बच गई -9 डेल्टा टी और -6 × 3t + 2 ये बच गया आपके पास। नीचे आपने यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड भी कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपने लिमिट में ले ली, इसकी लिमिट में लिख दिया इसको। लिमिट लिखने के बाद अब आप देखेंगे जब हमने लिमिट में लिख दिया इसको तो ये भी 0 हो गया 9 × 0 -6 × 3t + 2 वैसे ही आ गया।
और नीचे वाली वैल्यू जो है वहाँ भी आपने लिमिट अप्लाई कर दी, तो 3t + 2 और 3 डेल्टा टी आ गया 3 × 0 और ये होल स्केयर में लिख दी, 3t + 2 का होल स्केयर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ खत्म हो गई है, ये -6 × 3t + 2 आ गया और नीचे 3t + 2 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3t + 2 का स्क्वायर बनता है ये देखें ये स्क्वायर आ गया और ये भी 3t + 2 का स्क्वायर आ गया। ये दोनों स्क्वायर के अंदर ऐसी आ गई वैल्यूज, एक इसमें से कैंसिल हो गई, जो मर्जी आप कैंसिल कर दें, देखिए एक कैंसिल हो गई तो ये 2 और एक ये बच गई 3 हो गई, तो ये आपके पास आंसर आ गया -6/3t + 2 का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन 1/az - b⁻7। अब ये आपको दिया हुआ फ्रैक्शन में है, देखिए पीछे क्वेश्चन ऊपर पावर लिखी हुई थी और मैं उसको नीचे लेके आ गया था। ठीक है, मैंने इसे फ्रैक्शन बनाया और फ्रैक्शन में करके फिर सॉल्व कर लिए। उसका रीज़न ये कि पावर 2 होनी थी नीचे, तो मेरे पास एलसीएम की ऑप्शन थी कि मैं एलसीएम लेता और फिर वो फार्मूला मैंने देखें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला खोला ही है ना, तो उसे हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन 7 के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको अगर यहाँ रखा हूँ नीचे और मैं एलसीएम के अंदर लेके जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे पावर 7 खोलना पड़ेगी, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए खोलना पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है उस तरह से और टफ हो जाता है। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम अपने पुराने तरीके से करेंगे, इसको ऊपर लेके चले गए, ये -7 आ गया। अब ये आपने जैसे पहला और दूसरा पार्ट किया उसी तरह से ये भी उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। y + Δy a × z + Δz -b लिखा, और इसमें देखें जो आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है, जो वेरिएबल आपके पास यहाँ आ रहा है, हमने वही वाला वेरिएबल लेना है, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन भी किया हुआ है आपको। जब फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ तो उसने कहा था इसको आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल दिया हुआ उसके हिसाब से हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो खैर अब ये z था तो z + Δz लिखा हमने -b, इसे ओपन कर दिया तो az + a Δz -b आ गया और -y आपने आगे लिख दिया, उसी तरह से y को इधर लेके आए तो फिर y की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये लिख दिया और इसको हमने चेंज करके जगह az - b बनाया और + a Δz। ठीक है, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं इसी तरह से हमने उसकी शेप ये बना दी है। अब आपके पास वही वाली सारी कंडीशन, आपने az + -b कॉमन ले लिया इसमें से, तो आपके पास यहाँ 1 बच गया प्लस यहाँ a Δz/az - b और ये आपके पास पूरा होल की पावर -7 आ गया। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अभी ये दोनों अलग हो गई, ये हमने इस तरह से लिख दी। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें से और इसमें से az - b कॉमन में आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया। 1 + a Δz/az - b की पावर -7 एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे -1 बच गया हमारे पास। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया ये तो यहाँ से -1 बच जाएगा। उसके बाद में आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है एज यूजुअल, वही आपके पास आ गया 1 + n, अब n -7 है तो n × x + n × n-1, वो भी मैंने n-1 यानी -7 -1 -8 होता है वो लिख दिया ओवर 2 फैक्टोरियल a Δz ओवर ये आपके पास आ गया x² वो लिख दिया प्लस ऑन कर दिया और लास्ट वाली वैल्यू -1 जो है वो आपने ऐसे लिख दी। अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गए और ये चीज़ आपके पास बच गई सारी, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है a Δz ओवर az - b आपका कॉमन है। ठीक है, ये हम कॉमन ले लेंगे। अभी मैंने वैल्यू को ऐसी तरह लिखा था, यहाँ पे ये कॉमन ले लिया मैंने, az - b को कॉमन ले लिया, ये रहा a Δz ओवर az - b ये कॉमन ले लिया। ठीक है, और Δz से डिवाइड भी यहीं पे कर दिया मैंने। ठीक है, इसी स्टेप के अंदर ऊपर तक था आपके पास, यहाँ तक था ये Δy, तो वो अपने Δz से डिवाइड भी कर दिया, तो az - b की पावर -7 के नीचे Δz आ गया और यहाँ से जो कॉमन लिया था a Δz ओवर az - b वो आपने ये लिख दिया। Δz कैंसिल हो गए, अब आपके पास ये और ये चीज़ बच गई। अब आप देखेंगे az - b है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर इसकी, तो -7 -1 -8 हो जाएगा। हमने वही स्टेप करना है, लेकिन अभी मैंने उसको एज इट इज़ यूँ ही लिख दिया था। ठीक है, और लिमिट भी लिख दी है, लिमिट के अंदर अप्लाई कर देंगे हम इसे, ये लिमिट अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, तो वो आप उसको अलग अलग सेपरेट करके भी स्टेप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट स्टेप में लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, सीख ली हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब आप यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर देंगे तो ये -7 सिर्फ आना है, बाकी सारी आपको पता है सारी जीरोज़ हो जाती हैं, वो जीरोज़ आ गई। ठीक है, और ये वाला स्टेप आपका जो है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ऊपर जाके -1 होगा तो ये -8 आ जाएगा, -7 -1 -8 इंटू -7 है। अब -7 को हम बाहर ले आएंगे तो -7a × az - b की पावर -8 आ जाएगा, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -7a ओवर az - b की पावर 8। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आसान से चारों पार्ट थे, कोई इससे मुश्किल नहीं है, वही चीज़ आपने बस सिर्फ समझनी थी।
कि कोफिशेंट जो आपके पास आ रहा है जी के साथ का कोफिशेंट, ठीक है। और कोई नया काम नहीं, जी के साथ के कोफिशेंट का हमने ख्याल रखना है, उसी हिसाब से हमने उसको ओपन कर देंगे, फिर हमारा क्वेश्चन सेम ऐसे ही बन जाएगा जैसे 2.1 में हमने किया था। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको आप आगे फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।